नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी के चुनावी रण में 144 उम्मीदवारों का ऐलान करने के 2 दिन बाद कांग्रेस ने अब अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी के नारे के साथ पार्टी मैदान में उतर रही है। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस के साथ सामाजिक न्याय का वादा करते हुए कई अहम ऐलान किए गए। कांग्रेस के मुताबिक जो कहा है वो किया है और जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। वहीं सीएम शिवराज से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने एक सुर में कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस के वादों की पोटली को खोखला बताते हुए झूठ की दुकान करार दिया है। एमपी की महाडिबेट में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चुनावी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और वादों की झड़ी भी लगनी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के ऐलान में पिछड़ी कांग्रेस ने अब रफ्तार पकड़ते हुए बीजेपी से पहले अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। जनता से न्याय का वादा किया गया है, वचन पूरे करने का दावा किया गया है। साथ ही चुनावी जंग में औपचारिक नारे का भी ऐलान कर दिया गया और ये नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, जिसके दम पर जीत के इरादे के साथ कांग्रेस मैदान में उतर गई है। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की है। बात कांग्रेस के मुख्य वचनों की करें तो वचन पत्र में लिखा है कि सरकारी व्यवस्था की कठिन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ताकि जनता को आसानी से सुविधाएं मिल सकें। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की नारी सम्मान निधि दी जाएगी। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा और 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होंगे। बेटियों को जन्म से विवाह संस्कार तक 2,51,000 रुपए दिए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और जातिगत जनगणना कराई जाएगी। सरकारी सेवाओं और योजनाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ होंगे, साथ ही पुराने केस वापस लिए जाएंगे। 2 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफी योजना जारी रहेगी। 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं और 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी होगी। नंदिनी गोधन योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। स्कूली शिक्षा मुफ्त होगी और पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए करने का वादा किया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को 25 लाख का स्वास्थ्य और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती और एमपी को उद्योगों का हब बनाने का वादा किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 से 3000 रुपए की मदद देने की बात कही गई है। खिलाड़ियों को रिझाने के लिए पदक लाओ, पद पाओ, करोड़पति बन जाओ, कार पाओ योजना शुरू करने की बात कही गई है। क्रिकेट की पहचान के लिए एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनाने का भी वचन दिया गया है। वादों के साथ कांग्रेस खुशहाली लाने का दावा कर रही है तो सरकार से लेकर बीजेपी संगठन ने कांग्रेस के वचन पत्र को महा झूठ पत्र करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि हर बार की तरह इस बार भी झूठ की दुकान खोलकर जनता को ठगने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। ये वचन पत्र नहीं बल्कि छल, कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी, कपड़ा और मकान। सूबे की सत्ता में थे आप वचन गारंटी दे रही है और जीत कदम कर रही है, तो बीजेपी सवाल डाल रही है। और इस वचन पत्र में बहुत सारे वादे हैं, 1290 वचन हैं। और हालांकि जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपने इस स्टोरी में, रिपोर्ट में जरूर सुन लिए होंगे कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर चुनाव में जाएगी कांग्रेस। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजन चौकसी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। रुचि गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। अपराजिता जी, सीधे वचन पर आएंगे। बहुत विस्तारित आपका वचन पत्र है, 1290। सीएम जिक्र कर रहे थे पिछली बार 900 थे,
पूरे कितने हुए वो भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये बताइए ना, ये सारा जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया अध्ययन के बाद तैयार है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, उसका फंड, उसका बजट कहां से आएगा? देखिए प्रशांत जी, जी जब कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी कोई बात करती है तो बहुत सोच विचार की बात होती है, क्योंकि हम टेलीविजन पॉलिटिक्स नहीं, विजन की राजनीति में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। और कमलनाथ जी की पहचान ही जो है, चाहे युवाओं में हो, महिलाओं में हो, किसानों में हो, एक सम्मानित नेता की है, क्योंकि वो वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उस चीज का पर्याय है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आज इस वचन पत्र में अगर आपने देखा हो प्रशांत जी, हर वर्ग के कल्याण की बात की है, मध्य प्रदेश के भविष्य की, नहीं ये मानते हैं, हर वर्ग की बात है, यहाँ तक कि पत्रकारों की बात भी है, अपराजिता जी, पत्रकारों की भी बात है। लेकिन सवाल वही है कि भाई कैसे जनता माने कि आप ये वचन पूरे करेंगे? ठीक है, आपका दुर्भाग्य था 15 महीने मिले, आपको 5 साल नहीं मिले। प्रशांत जी 15 महीने मिले, जिसमें से आपको याद है उसमें भी लोकसभा चुनाव आ गए थे और उसमें भी आचार संहिता मिली, तो मानिए 11-12 महीने काम करने का मौका मिला कमलनाथ जी को, और उन्होंने उन्हीं मात्र इतने महीनों में दिखा दिया कि किसान कर्ज माफी भी हो सकती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो महिला सुरक्षा की फैसिलिटीज, महिला सुरक्षा भी बढ़ सकती है। जो एनसीआरबी का डेटा है 55% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में उन्हीं 15 महीनों में। तो काम करने की अगर नीति और नियत का पर्याय है कमलनाथ जी, तो वो 15 महीने की सरकार में आपने देखा। आज अगर हम बात करें, पत्रकारों की बात करें, ये पहली सरकार है, पहले कमलनाथ जी हैं जो बार बार कहते हैं कि पत्रकारों के सुरक्षा का कानून होना चाहिए, एक स्मार्ट न्यूज सिटी बननी चाहिए, बहुत सारी घोषणाएं सीएम शिवराज जी ने भी करी हैं। जी, बहुत सारी घोषणाएं पहले भी हो चुकी हैं। यही बात है, जो घोषणावीर होते हैं, घोषणा मशीन होते हैं, जिन्होंने 18-19 साल में नहीं कर पाए, तो आज जनता उन पे विश्वास कैसे करे कि वो अभी भी कुछ करके दिखा पाएंगे? हमने बात की शिक्षा के अधिकार की, खाद्य के अधिकार की, बहुत सारी बातें अभी, बहुत सारी बातें। प्राजिता जी रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। गुंजन चौकसे जी, भाई ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वादे करने के लिए बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं बीजेपी ने यहाँ पर, माफ कीजिएगा कांग्रेस ने। देखिए प्रशांत जी, यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, जमीनी तौर पर करती है, और वही कांग्रेस झूठ की दुकान खोलकर रखी है। ये वचन पत्र नहीं है, ये उनका वो दस्तावेज है जहां पे उन्होंने झूठ, छल और कपट लिखित में दे दिए हैं। देखिए ओरली तो वो कई सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने लिखित में उसको दे दिया है कि ये किस तरीके से झूठ फैलाएंगे जनता के बीच। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तो कोई आधार तो बनता है ना। देखिए कांग्रेस आधार पे आ रही हूँ, कांग्रेस पहले तो क्या है आप मुझे बता दें, कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस किसकी है और कांग्रेस है क्या चीज? एक कांग्रेस की ये बात करते हैं जो दिल्ली में सोनिया गांधी के पहले की पार्टी है साहब कांग्रेस। गुंजन जी, आज हम कमलनाथ जी की बात करें, अपराधिता जी मेरे को पूरी बात पूरी करने दें। आज आपके लीडर कमलनाथ जी का यह बयान सुने। कमलनाथ जी कहते हैं एक कांग्रेस आपकी छिंदवाड़ा से अलग चल रही है। नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा की टिकट डिसाइड करते हैं, वो वहां पे ऐलान करते हैं और उन्हें केंद्र से कोई मतलब नहीं है। टिकट के छोड़ दीजिए ना गुंजन जी, आज बात कर लीजिए ना मैनिफेस्टो पर, प्रशांत जी आज मैनिफेस्टो पर बात कर लीजिए ना गुंजन जी। मैनिफेस्टो पे भी आ रही हूँ, ये वो कांग्रेस है जब इनकी सूची आई थी, इतने चिंतन और मंथन के बाद ये सूची लेकर आते हैं, लेकिन सूची में बिंदु मिले हमें सिर्फ 4, वो है परिवारवाद, वो है महिला अत्याचार, वो है अपराध। भाई उन्हें लगता है कि वो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं पार्टी। जी जी जी, ठीक है। आगे बढ़ाया है कैसे एक ही परिवार के 4 लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, दिग्विजय सिंह के भाई को दिया है, भतीजे को दिया है। अपराजिता जी जल्दी एक रिएक्शन, फिर मैं जी रुचि जी के पास जाऊंगा। जी भारतीय जनता पार्टी को करने का कोई हक ही नहीं है, और ये वादे इन्होंने 2018 में भी किए थे। अपराजिता जी जल्दी 15 महीने की सरकार, इन्होंने 2018 में क्या वादे किए थे? ये कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने प्रशांत जी ने बोला, सुन लीजिए मैं आ रहा हूँ। गुंजन जी दोबारा आऊंगा आपके पास। गुंजन जी दोबारा आऊंगा। नाम लिया, प्रशांत जी ने मेरा नाम लिया, तो मैंने शिष्टाचार से अब मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ आपको। अभी आपने पूछा कांग्रेस क्या है, उसका तो प्रशांत जी ने ही आपको करारा जवाब दे दिया। मैंने कोई करारा जवाब नहीं दिया। देखिए सुनिए ना, ये तथ्यों में है, तथ्यों में है। अंग्रेजों ठीक है को भगाने
अलग हमने पड़ गई है। अंग्रेजों को आप भगा ये दिया, नकुलनाथ जी। की ये अलग वो कांग्रेस मूवमेंट चला है। रहे हैं अब आप। मैं समझती हूँ कि नकुलनाथ जी हो, कमलनाथ जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उससे गुंजन जी हो, भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। बहुत भय चल- है। प्रशांत जी, मैं तो इनसे एक सीधा भय सवाल है, पूछती हूँ, जनता के अरे छल ये कपट अपना का भय है। मुख्यमंत्री कैसे फेस कांग्रेस डिक्लेयर जनता नहीं कर को पा रहे, झूठ और 18-19 वादे साल के करके मुख्यमंत्री जनता पे को भ्रमित कर इनको रहे हैं। विश्वास और नहीं है। इसी झूठे इन्हीं की वादे पार्टी से में भ्रमित आज जनता क्या हुई हालत है 2018 शिवराज सिंह में। चौहान जी ने की, जी, वो हमसे ठीक क्या है। छुपाए? चल- अपने चल, ठीक है। मुख्यमंत्री का जो जी, सम्मान नहीं रुचि कर जी सकते, को चर्चा में वो है शामिल कर भारतीय लेते जनता हैं। पार्टी। जी, अपना जी, सीएम फेस रुचि डिक्लेयर जी, कर दे। जी, कर ठीक दे, है। मैं आज इनको चुनौती अपराजिता देती जी, हूँ इस अपराजिता मंच जी से। आ रहा हूँ। रुचि जी, रुचि जी, आम कौन आदमी पार्टी की यूएसपी है भाई वादे, और खास तौर से ऐसे वादे जो जनता को बहुत लुभाते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपका सारा कुछ छीन लिया गया एमपी में, आप भी गारंटी लेके आने वाले थे। ऐसा है, मैं सोचती हूँ पहले बीजेपी जी। और कांग्रेस अपनी जितनी है उनकी भावनाएं वो बोल ले, उसके बाद आप पार्टी का जी। मतलब आना होता है। अगर हम बात करें इनके वचन पत्रों की, बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी चुनावी अपना वचन पत्र जब जारी करती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोचकर ही जारी करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया, ये तो आंकड़े बता रहे हैं जी। कि इस समय वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार है, और अगर महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने कोई वचन पत्र में अपना वचन दिया है तो बीजेपी क्यों बौखला रही है? बीजेपी ने क्या किया इस समय? अनुसूचित जाति और महिलाओं के ऊपर पूरे भारत में मध्य प्रदेश अव्वल है महिला अपराधों में, अनुसूचित जाति जो महिलाएं हैं और लोगों के साथ दुष्कर्म में, और जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी दुष्कर्म में मध्य प्रदेश सबसे आगे है तो ये बताइए, बीजेपी से हमारी बहन बैठी हुई है कि अगर आप सच में घोषणावीर नहीं है तो क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और ये चुनाव समय में ही लाडली की घंटी बजाते हुए क्यों आ जाते हैं? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उससे सहमत है क्या लाडली रुचि जी? बहना क्यों नहीं लाई? रुचि गुप्ता जी, अभी अचानक से इन्होंने मैनिफेस्टो 2 ठीक है महीने, 3 कांग्रेस का? महीने से जी, 2 महीने 3 महीने से इन्होंने एक घंटी जी। बजाना शुरू कर दी, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी। इसके अलावा फिर इनको पूरे जी। 5 साल याद नहीं आने वाली। आप जी। देख लीजिएगा आपको आगामी भी समय अपनी में याददाश्त 1-2 दुरुस्त कर महीने लेनी चाहिए। चुनाव के बाद लाडली खत्म हो लक्ष्मी जाना है, योजना 2 लाडली कोई महीने से नहीं सॉफ्टवेयर चल रही, डाउन हो जाना, 2006 कोई ना से कोई चल रही है। परेशानी आ जानी है। जो बहनें हैं उनको है। जुमलेबाजों के जी। जो वचन पत्र दिए गए हैं, नहीं, बीजेपी रुचि जी ज्यादा क्या देती ऊपर है। से लाइन मिल गई है, क्या गाइडलाइन मिल गई है क्या कि कांग्रेस का अपोज नहीं करना है अब स्टेट पर भी? यही जी। एक आरोप प्रत्यारोप है, और इनका गठबंधन केंद्र में कुछ और करता है। ये छत्तीसगढ़ में एक प्रत्यारोप दूसरे के ऊपर आरोप सच्चाई लगाते है। दिख रहे हैं। महिला मध्य प्रदेश अपराध आज में- चलिए ठीक है, बीजेपी अरे आ रहा हूँ कांग्रेस ठीक है, का साथ गुंजन देना है। गुंजन जी देखिए, यही है गुंजन जी आ रहा हूँ, है। गुंजन जी ठीक है। अपराजिता जी ये बताइए ना भाई कि ऑलरेडी बीजेपी सरकार वर्तमान में 1225 रुपए दे रही है, आप 1500 महिलाओं को देने की वादा करें, वो कह रहे हैं हम 3000 देंगे। देखिए वही जी। प्रशांत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं, वो अभी दे रहे हैं, आपने नहीं, केवल मैं वादा आपको किया है। बताती हूँ। जी। हर बार एजेंडा जी। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी सेट करते जी। हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी उसकी नकल करने में जो बार बार, क्या मध्य प्रदेश की जनता को आपने दिखता 500 नहीं में है? सिलेंडर का मध्य वादा किया है, प्रदेश की जनता 450 को में बीजेपी दिखता नहीं सरकार दे रही है। अभी हम जी। यहाँ पे 20 घोषणा सालों पत्र से ले नकल आए, कर रही अब है। ये दृष्टि पत्र में देखिएगा उसमें से कितने पॉइंट्स कांग्रेस पार्टी के होंगे। अरे गुंजन यही जी फर्क सोचने है के वादों पहले में और प्लीज सभी प्लीज दर लेट मी पर स्पीक, काम देन करने वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न, Then you देन should वील also टॉक। follow this. आई विल प्लीज नाउ लिसन टू मी एन आंसर। मैं आपको बताती हूँ, जो इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चला के मुश्किल से एक निर्वाचित सरकार को गिराकर वोटों की राजनीति पे नोटों की राजनीति को हावी कर आज पाठ पढ़ा रहे जनता को। जनता इनका असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है। प्रशांत जी, आपने मैनिफेस्टो आप पे 20 बात साल नहीं पूछी, समझा पाए। मैं आपको जी। बताती हूँ 20 साल ये जी। जनता को जो भ्रमित किया है। जी। आज हमने महिलाओं तो की ये बात आपकी की, कमजोरी रही ना, हमने आप नहीं समझा किसानों पाए। की बात की, जी। हमने युवाओं की बात की, हमने जी। ये कहा कि काम अब देखी है। मध्य प्रदेश आपने में काम नहीं किया है। अब हम जी। व्यापम घोटाला नहीं देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कारम डैम का फूटा हुआ बांध, भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे। आज गुंजन जी जी। इतनी परेशान, इतनी व्यथित, इतनी गुंजन- बौखलाई हुई क्यों गुंजन दिख जी, रही? गुंजन जी, 50% बता दीजिए ना भाई, आपकी झोली में क्या है? क्या है आपकी झोली में? जी। 50% कमीशन जी। की सरकार अपनी जनता आज की सेवा के लिए मूर्छित उठी हुई है। है। भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे जी। हैं। तो ये बातें छोड़िए कि नकुलनाथ देखिए, जी और आपसे कमलनाथ सवाल जी क्या आपके कर रहे मैनिफेस्टो पे हैं। हो मैं रहा है, आपसे लेकिन पूछ रही हूँ, कांग्रेस के मैंने भी पास आपसे एक सवाल पूछा, तथ्य नहीं है। आपका सीएम आरोप फेस गुंजन कौन जी। है? लगाने के अलावा। आपका सीएम फेस कौन है? आप क्यों शिवराज सिंह चौहान जी की इतना अपमान कर रहे हैं?
आपने अनाउंस कर दिया क्या? नहीं करते? अपराजिता जी, आपने अनाउंस कर दिया क्या चेहरा? मैनिफेस्टो नहीं है। अपराजिता जी, आपने अनाउंस कर दिया चेहरा? जनता आपको वोट अपराजिता जी, देगी। कांग्रेस ने जनता अनाउंस कर दिया क्या चेहरा? अब जी। जनता का मन क्या आ रहा हूँ है? रुचि जी, आ रहा हूँ, एक बात मिनट। कर जी रहे हैं। जी, आ रहा हूँ। जी मध्य प्रदेश में कुछ जनता से भी पूछ लीजिए। दिया, किसान को रोजगार नहीं दिया, अरे, ठीक है, ठीक है, और युवाओं प्लीज। को रोजगार सुन नहीं लीजिए। दिया, किसान को सम्मान अपराजिता नहीं जी, दिया, अपराजिता जी, महिलाओं को ठीक है, सुरक्षा नहीं दी प्रशांत जी। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। रुचि जी भाई, आप भी बताइए ना भाई, है क्या आपकी झोली में? आप अगर सवाल उठा रहे हैं, इन वादों को झूठा करार दे रहे हैं, तो आपने क्या किया, या फिर आपने क्या वादे किए, उन्हें पूरा कैसे देखिए, करेंगे फिर? अभी हमारा वचन पत्र हमारी आप पार्टी ने जारी नहीं किया है, क्योंकि हमारी जस्ट 2-3 दिन के ठीक अंदर है। लिस्ट जारी होने जा रही है, और कुछ और सीट जी। पर जो कि बीजेपी और कांग्रेस से रुष्ट लोग हैं, वो अभी पार्टी में की ओर अच्छा, काफी उनका सारे लोग इंतजार हैं जो है। सदस्यता लेंगे। जी और निश्चित रूप से बहुत जल्द हमारा जी। वचन पत्र जारी होगा, और हम ही नहीं, दिल्ली और पंजाब की जनता जानती है कि जो श्री केजरीवाल जी ने वादे किए, चाहे वह नगर निगम हो या जब भी उन्होंने अपनी सरकार जिस स्टेट में बनाई हो, जो वादे जी। किए वो पूरे किए हैं। इसीलिए जनता उनको जिताती है। आसान नहीं है 10 साल में ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनना। और चाहे वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, पानी को, बिजली को, किसी भी अगर वचन हमारे सीएम, बिजली, हमारे पानी, जो सड़क, अरविंद इन सबके केजरीवाल जी वादे हैं, कांग्रेस ने कर दिए, बड़े बड़े वादे कर दिए। बीजेपी कहती है कि हमने तो जमीन पर उतार दिए। वादे किए हैं, जी। विकास नहीं किया है। जी। आज 2000 दोनों अगर पार्टी विकास ठीक है, नहीं होती ठीक है। कांग्रेस जी। ने, तो दोनों पार्टी 50 अव्वल वर्षों है, से ऊपर लेकिन मध्य धरातल प्रदेश पर के ये ऊपर दोनों राज पार्टी किया है शून्य है। कांग्रेस ने। अगर लेकिन क्या था, हकीकत में मध्य प्रदेश एक देखा बीमारू जाए, राज्य था। तो आज इतने ही 2023 में स्प्लिट उसे के आप विकसित लोग राज्य जी। बनाया है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने। की आपकी किसानों का सरकार क्यों कल्याण गई? किया है, क्यों गरीबों का छीन कल्याण हाथों किया से? है, महिलाओं का कल्याण किया है, ये भारतीय चलिए, जनता ठीक है। पार्टी ने किया है। खरीदने में कांग्रेस ने क्या गुंजन जी, किया? गुंजन जी। 2018 गुंजन में जी। भी हमने झूठे वादे देखे थे। क्या कहा था? किसानों का जिसको ये लोग कर्ज माफ चलिए, करेंगे। किसानों की 10 बात दिन कर के अंदर। लीजिए ना, किसानों की बात कर लीजिए। 2018 में आपको गुंजन जी। जनता ने क्यों नहीं चुना? गुंजन जी, फिर से किसान कर्ज माफी आपको होगी। जनता ने क्यों नहीं चुना? जी, धान और गेहूं दोनों 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का वादा भी कर रही है और कांग्रेस। 3,000 तक बढ़ेगा जी। भी प्रशांत जी, 3,000 तक उसे ले जाने का 3,000 वादा। तक बढ़ाएंगे और गुंजन जी, गुंजन जी। 25,000 का गुंजन जी, धान। जवाब। देखिए, ये वो जी। कांग्रेस है जो सिर्फ जनता को रुचि जी, आ रहा हूं, भ्रमित करना रुचि जी, आ रहा हूं, चाहती आ है अपने झूठे वादे करके, और जनता 15 महीने की सरकार में देख चुकी है। 15 महीने से ज्यादा आपने चलने कहाँ जो दिया? आदिवासी जी। महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम चलने चलाई कहाँ थी, दिया 1,000 आपने? रुपए, उसे भी जी। रोक दिया, उसे भी पैरालाइज कर दिया। जो किसानों के कल्याण के लिए, जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही थी, उसे भी रोक दिया। लेकिन 15 महीने की सरकार ने योजनाएं देने की बजाय जो योजनाएं चल रही थी, खातों में पैसे जा रहे थे, उसे भी जी। रोकने का। खातों आप में जा देखिए, रहे थे जी। भारतीय लाडली जनता बहना पार्टी योजना के लोगों खाते में के, पैसे जो जा रहे जो हैं, हम उसे वोट भी को रोकने नहीं का अपराजिता चाहिए जी, मध्य प्रदेश की ये जनता के अपराजिता जी, छल। जिससे आप किसी जनता का नाम का जोड़ हित दें, नहीं किसी दिखता, नेता के जनता का रिश्तेदार विकास का, नहीं दिखता। फिर आप कहेंगे कि भाई फिर से नेताजी बोलिएगा। के रिश्तेदार के खाते में जा रहा है पैसा। अपराजिता जी, जी, किसी नेताजी के रिश्तेदार का नाम आप जोड़ दें, किसान कर्ज माफी में खाते में पैसा डाल भी दें, फिर वही आप दिखाएंगे। नहीं प्रशांत जी, जी, जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जी। काम है। उन्होंने कहा ना कि योजनाएं बंद की। जी। संबल योजना में जिस तरीके से आपने देखा, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सिर्फ लाभ पहुंच रहा था, हम ऐसी योजनाएं नहीं चलाते जो मध्य प्रदेश की जनता को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती। जनता तीर्थ के दर्शन खाते में योजना, जाते हुए मैंने पैसे इनको रोके सुना, हैं मैंने इनको कांग्रेस ने। सुना। अब जी। आप प्लीज रुचि जी, चुप सुन रह के लीजिए। मुझे माफ सुनिए कीजिएगा, गुंजन गुंजन जी। जी, मैंने सुन आपको लीजिए। सुना ना, जी। प्लीज अकॉर्ड मी द सेम कर्टेसी। अब मैं आपको बताती हूँ तीर्थ दर्शन योजना की सच्चाई की हमसे आपसे छुपी है। जी। कौन कौन विमानों में सफर कर रहे थे? कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके परिजन। ये है इनके हिसाब से मध्य प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजनाएं। 2018 में भी कमलनाथ जी इसीलिए के तो विजन विपक्ष है ना को चुना गया भाई, था, आप और मॉनिटर अभी भी करिए, रीरन देखेंगे। मॉनिटर करिए, फिल्टर कराइए ना भाई, और- बिल्कुल जी। निश्चित तौर पे प्रशांत जी, मैंने आपको कहा ना, अब जी, आ रहा हूं, आ रहा हूं, रुचि जी, व्यापम जी। 2 नहीं जी। होगा। जी। अब यहाँ पर पटवारी भर्ती घोटाला नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कारण धान का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब यहाँ पे सप्त ऋषियों की मूर्तियों पे भ्रष्टाचार अपराजिता जी, नहीं होगा। जो भारतीय अपराजिता जनता जी, एक और पार्टी योजना की बात ईश्वर, करूंगा, जो बहुत ही भारतीय जनता महत्वाकांक्षी पार्टी योजना है। जी। ईश्वर पे भी भ्रष्टाचार कर ले, गुंजन जी, आ रहा उसे हूं। मध्य जी, प्रदेश की ठीक है, जनता ठीक है। कभी नहीं आपने चुनेगी। फ्री प्रशांत एजुकेशन जी। का जिक्र किया है। फ्री एजुकेशन ठीक है, सरकारी स्कूलों में अभी भी लगभग फ्री जैसी ही एजुकेशन है। साल भर में 1,000 रुपए या 500 रुपए इस तरह की फीस लगती है। क्या आप इस फ्री एजुकेशन में आप किताबें भी फ्री करने जा रहे हैं, उनकी ड्रेसेस भी फ्री होने जा रही है? दूसरा ये कि आप हर महीने 500, 1000, 1500 पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक का आपने वादा किया है,
ये कितना बड़ा बजट है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन जरूर समझाइएगा। जनता जरूर समझना चाहती है भाई कि केवल कोरा वादा तो नहीं है ये। बिल्कुल नहीं प्रशांत जी, जो मैंने आपसे कहा था ना, जनता कभी भी कोरा वादा कमलनाथ जी के नाम के साथ एसोसिएट ही नहीं करती। हम नहीं हैं घोषणावीर, हम नहीं हैं शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी की बजट हो या ना हो, कर्जा लेकर ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़े। सब कहते थे कि किसान कर्ज माफी कितना मुश्किल काम है, फिर भी सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, कमल पटेल जी ने, कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफी हुआ। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी एक विजनरी लीडर है। वो समझते हैं इकोनॉमिक्स, वो समझते हैं बजट एलोकेशन, वो समझते हैं कि कैसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट सेट असाइड करके मध्य प्रदेश की जनता का भला करें। आज तक अगर इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं होता तो क्या हम पे और आप पे, प्रशांत जी और गुंजन जी पे भी 51,000 रुपए का कर्जा आज मध्य प्रदेश के हर वासी पर है। छोटी सी रिएक्शन की भाई, अगर एजुकेशन को इतना फोकस कर रही है कांग्रेस, उस पर सवाल क्यों आपको? तो देखिए, एजुकेशन सवाल उस पे नहीं, अगर ये विकास की बात कर रहे होते तो सवाल बिल्कुल नहीं होते। इनके झूठे वादे 2018 में मध्य प्रदेश देखो, पूरा देश देख चुका है, सिर्फ बात मध्य प्रदेश की छोड़ दे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी झूठे वादे किए, इन्होंने कहा हम शराबबंदी करेंगे, उल्टा इन्होंने क्या किया, इन्होंने होम डिलीवरी कराई। इनके राजस्थान के झूठे वादे देखे, इनके कर्नाटक के झूठे वादे देखे, पूरा देश ने देखा है। कांग्रेस सिर्फ वादे करके मुकरने का काम करती है। इन्होंने वादा किया था कि 10 दिन के अंदर हम किसान का कर्ज माफ करेंगे, वरना मुख्यमंत्री बदल दीजिए। 2018 के 10 दिन क्या पूरे 15 महीने का इनको समय मिला था? क्या इनके मुख्यमंत्री बदले? अगर ये अपने वादों पे टिकते तो इनके 15 महीने में 15 बार मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। ये है झूठ की दुकान खोल के बैठी है कांग्रेस, लोगों को भ्रमित करना चाहती है कांग्रेस। अगर विकास हो रहा होता तो रुचि जी कहना चाह रहे हैं, मुझे हास्यास्पद ये लगता है उमा भारती जी ने खुद का इन पे भारतीय जनता पार्टी शराब की होम डिलीवरी करवाती है, शराब माफिया को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है। उमा भारती जी ने खुद ये कहा है। चलिए ठीक है, ये मध्य प्रदेश की अपराजिता जी आ रहा हूँ, रुचि जी कर्मी थी, महिलाएं जो सरकारी नौकरी में थी, अहाते में उनकी ड्यूटी लगाई। तो किस प्रकार की सोच के साथ बीजेपी और कांग्रेस आगे बढ़ती है? महिलाओं के लिए यही इनका सम्मान है, अहाते खुलवाना और अहाते में महिला कांस्टेबल्स को बिठाना। कितना शर्मनाक है ये इस प्रकार की सोच के साथ चलते हैं कि महिलाओं को शराब खाने में बिठाया जाए और महिलाओं के लिए अलग से शराब खाने खुलवाए जाएं। तो ये कैसे महिला सुरक्षा निधि या महिला सम्मान निधि की बात करते हैं? 1500 रुपए और 1000 रुपए ये लोग महिला सम्मान देते हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स को इस प्रकार की सोच के साथ। अपराजिता जी, एक वादा आपने और किया कि भाई शासकीय सेवाओं में योजना में ओबीसी को 27%। भाई मसला तो कोर्ट का है, आप कैसे कर पाएंगे? निश्चित तौर पे प्रशांत जी, आप देखिएगा ओबीसी के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ हमेशा छलावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि इनके 4 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। मैं आपको बता रही हूँ प्रशांत जी, आप देखिएगा आप देखिएगा कि किस प्रकार से कोर्ट से ये फैसला आता है और ये ओबीसी वेलफेयर और आरक्षण, हम और आप इसकी रियलिटी देखेंगे, ये स्वप्न पूरा होगा और मध्य प्रदेश की ओबीसी जनता के साथ निर्णायक वेलफेयर होगा। मैं गुंजन जी को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, चिल्लाने से झूठ को सच नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी बात करती है विकास का, गुंजन जी ये विभाजन की राजनीति है, ठीक है मान लिया विभाजन की राजनीति है, लेकिन आपने क्या किया? आप भी तो वही कर रहे हैं, आपने भी तो वही किया। गुंजन जी कोई भी बात की है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे बांटा है, जाति के नाम पे बांटा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे बांटा है, जाति के नाम पे बांटा है। भारतीय जनता पार्टी ने इंसान को इंसान से बांटा है, भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांटा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसने हमेशा धर्म को धर्म के नाम पे बांटा है, जाति के नाम पे बांटा है। भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल एजेंडा के साथ आगे बढ़ती है, जिसको मध्य प्रदेश की शांति लविंग, शांति प्रिय जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। प्रशांत जी, अपराजिता जी, रविदास मंदिर का ऐलान किया, बीजेपी ने आधारशिला रखी, तो आप उसी शहर में जाकर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर स्थापित कर रहे हैं, ये काउंटर भी कर रहे हैं आप, तो फिर
नहीं प्रशांत जी। जी देखिए, ठीक। कोई भी कहीं भी जाकर जी। अगर कुछ अच्छा काम या कार्य है। करता है तो जी। उसको सराहनीय चलिए, अच्छी बात तरीके है। से अगर दोनों दल देखना अगर उस चाहिए। ट्रैक पर हैं, कुछ काम हो जाए तो बहुत बेहतर है। चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया गुंजन चौकसे जी, अपराजिता पांडे जी, रुचि गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। चर्चा में बस इतना ही।